अब हम लोग उनकी इस्लामिक लेंस की पॉलिटी के बारे में जान चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फोकस है वो है इकॉनमी, उनकी अर्थव्यवस्था पे। इकॉनमी में पहला जो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था उनका इस्लाम में चीफ ऑक्यूपेशन था, वो मेन उनका ऑक्यूपेशन था, कामकाज था उनका। जो लैंड था, जो ज़मीन था, वो बड़े और छोटे बड़े किसानों के पास भी था, छोटे किसानों के पास भी था, और ऐसे भी ज़मीन थे जो स्टेट के पास भी था। जो उनके स्टेट के ओनर्स होते थे वही टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पेजेंट्स, किसान जो थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। उन ऐसे भी लैंड्स थे इस्लाम में जो आपके, जो हम लोग कॉमन, जो एक विलेज का लैंड होता है कॉमनली ओन्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ द विलेजेस, ऐसे भी लैंड्स थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब कॉन्क्वेस्ट होने लगा और इस्लाम का लैंड इस्लामिक आपका जो उनका पूरा एरिया था वो धीरे धीरे जब बढ़ने लगा, तो क्या हुए, बहुत सारे ऐसे लैंड्स हुए जो अबैंडन हो गए। जो लोग वहाँ पे पहले रहते थे वो कॉन्क्वेस्ट के बाद वो लैंड छोड़ के चले गए। तो वो जो सारा लैंड था कॉन्क्वेस्ट के बाद वो स्टेट के पास चला आता था। तो एक बार वो स्टेट के पास चला आता था तो वही सारे लैंड्स को फिर से डिवाइड किया जाता था, फिर से अलॉट किया जाता था किसी को। और जो ये अलॉटमेंट होता था ये मेनली एलिट्स के पास जाता था, जो बेसिकली आपके जो कैलिफ के कैलिफ के रिश्तेदार थे या उनके फैमिली मेम्बर्स थे, ये मेनली उनके पास फिर से लैंड चला जाता था। तो ये जो तब क्या हुआ, एक तो लैंड, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट में आपके ज़मीन बढ़ने लगे, लैंड एक्वायर्ड होने लगा, और एग्रीकल्चर उनका चीफ ऑक्यूपेशन था। तो एग्रीकल्चर से, जो लैंड से जो रेवेन्यू आता था वो उनका मेन रेवेन्यू था, जो उनका इनकम जो था स्टेट का, जो पूरा एज ए होल, हम पहले स्टेट का इनकम ट्रेड, और वो भी ट्रेड बहुत होता था इस्लामिक कंट्रीज़ में, बट स्टिल एग्रीकल्चर वाज देयर चीफ ऑक्यूपेशन। और जो लैंड रेवेन्यू होता था, लैंड ज़मीन से जो उन्हें रेवेन्यू मिलती थी, वो उन लोग का बल्क ऑफ द इनकम बनाता था। ऐसे टैक्सेस, तुम इफ़ लैंड रेवेन्यू इज़ द मेन इनकम, तो ऑब्वियसली उनमें उसके अंदर बहुत सारे टैक्स सिस्टम होंगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टैक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स वाज खराज। खराज जो था, जो लैंड कॉन्क्वेस्ट किए जाते थे, वहाँ पे जो मुस्लिम्स, वहाँ पे जो लैंड ओनर्स थे, उन लोग को खराज देना पड़ता था। वो नियरली होता था आपका हाफ, वो डिपेंड करता था आपका उत्पादन कितना होता है, आपका वहाँ लैंड में प्रोडक्शन कितना होता है। तो इस हिसाब से हाफ से फिफ्थ ऑफ द प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होता था, जो उत्पादन होता था, उसका खराज दिया जाता था। उशर वाज बेसिकली जो मुस्लिम्स, जो लैंड, अपने मुस्लिम्स के अंदर जो लैंड है, एक मुस्लिम किसान के अंदर जो लैंड है, वो उसमें से 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना उसका उत्पादन हो रहा है उसका 1/10 उसको देना पड़ता था। तो क्या हुआ इस टाइम, आपके जो तभी क्या होते थे उसी वक्त आपके इस्लामिक वर्ल्ड में कन्वर्जन, तो हमने सुना है बहुत होते थे। तो जो नॉन मुस्लिम्स थे, जब वो कन्वर्टेड होते थे मुस्लिम में, तब उन लोगों को क्या होता था कि एक बहुत टैक्स जो उनको देना पड़ता था वो कम टैक्स देना पड़ता था। तो ये क्या हुआ, वन एज अ फॉर्म, ये एक ड्रॉबैक हो गया पूरी इस्लामिक स्टेट के लिए। तो उन्होंने क्या, तो क्योंकि कन्वर्जन तो आप ऐसे भी टाइम्स थे स्टार्टिंग में जब कैलिफ कन्वर्जन को रोकते थे, क्योंकि जो कन्वर्ट मुस्लिम्स होते थे दे पे लेस टैक्स, तो उनको कम टैक्स देना पड़ता था। तो कैलिफ थे वो अर्लियर स्टार्टिंग में आपका इलेक्शन रोकते थे, परंतु उनको एक कोई तो मेथड, क्योंकि आप कन्वर्जन रोक नहीं सकते लोगों का, बिकॉज देयर वर सम पीपल हु आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक आइडियाज़ एंड दे वांटेड टू बी मुस्लिम्स। तो ऑब्वियसली उन लोग को कोई और मेथड निकालना पड़ता था। तो 10th सेंचुरी में जो मेथड निकाला गया, जो और एक टैक्स सिस्टम निकाला गया जिसको हम इक्ता कहते हैं। और इक्ता वाज बेसिकली जो आपके सैलरीज होते थे उस पर जो रेवेन्यू असाइनमेंट्स लगता था। सो रेवेन्यू असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ सैलरीज इज़ बेसिकली इक्ता। तो इक्ता क्या बाद में, when ICTA was introduced, it was felt that ICTA was one of the most important revenue assignments, और इसकी वजह से आपका जो स्टेट का इनकम था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो स्टेट ऑब्वियसली इस्लामिक स्टेट में उनके इरिगेशन कैनल्स, आपके डैम्स एंड ऑल सबको सपोर्ट किया जाता था। जो मेन क्रॉप्स वहाँ पे उगते थे दे वे बेसिकली कॉटन, ऑरेंजेस, बनानाज,
वाटरमेलन्स, वो इवन एक्सपोर्ट भी किए जाते थे आपके यूरोप में। तो हमने देखा कि इस टाइम में प्रोडक्शन जो था वो ऑन ए राइज था, इवन दो वहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई मेजर ऐसे एज अ बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं हुआ था, बट उनका जो प्रोडक्शन था वो ऑलवेज ऑन द राइज था। तो इफ़ प्रोडक्शन ऑन द राइज, तो प्रोडक्शन एक बार राइज में होता है तो इट लेट्स टू क्या होता है, आपका अर्बनाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट जो हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे वो है अर्बनाइजेशन। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग आपका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, उस वजह से आपकी नंबर ऑफ़ सिटीज़ जो थे वो भी बढ़ने लगे धीरे धीरे। और क्योंकि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट विद द पीरियड ऑफ टाइम आपके इंक्रीज़ करते थे, तो आपके बहुत सारे लैंड्स भी आते थे, तो उनका पूरा जो हिस्सा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इसीलिए जो आपके अर्बन नेटवर्क्स थे, धीरे धीरे छोटे छोटे अर्बन नेटवर्क्स डेवलप होने लगे। और आपके जो सोल्जर्स थे, व्हेन दे कैप्चर, उनको कॉन्क्वेस्ट करते थे, तो उन लोग क्या करते थे, गैरिसन टाउन्स बनाते थे। तो सारे सोल्जर्स के एक गैरिसन टाउन बनने लगा, और ये आपका सेंट्रल, आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दीज गैरिसन टाउन्स बिकेम द सेंटर पीस, वो मेन हिस्सा बन गया पूरे आपके जितने भी इस्लामिक स्टेट में। सो वन ऑफ द मेजर इस्लामिक अर्बन सेंटर जो हम बोलते हैं इज़ ऑब्वियसली बगदाद में बेसिकली आपके दो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे। वन वाज द कॉन्ग्रेगेशन मॉस्क एंड सेकंड जो था उनका सेंट्रल मार्केट प्लेस। सेंट्रल मार्केट प्लेस में पूरे लाइन में आपके शॉप्स होते थे, और वहाँ पे आपको मनी लैंडर्स, वहाँ पे आपको बैंकर्स, सब जो भी शॉप आप खोजना चाहिए वो मिल जाते थे। तो बगदाद में बेसिकली आपका जो कॉन्ग्रेगेशन मॉस्क था और जो सेंट्रल मार्केट प्लेस था, दोज वर इम्पॉर्टेंट। सो आपके इस्लाम में मेजर जो सिटीज़ में क्या करते थे, आपके सिटीज़ में आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कॉलर्स और मर्चेंट्स रहा करते थे। तो सिटी वाज द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे, वो सेंटर था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वहाँ पे आपके मेनली आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को मिलेंगे, आपको मर्चेंट्स मिलेंगे और आपको स्कॉलर्स भी मिलेंगे, क्योंकि लेटर ऑन जब जो हमने पढ़ा कि जो इस्लामिक कैलिफ्स थे, जो रूलर्स थे, दे ट्राई टू पैट्रोनेज, वो आपके स्कॉलर्स, आर्टिशंस को पैट्रोनेज करते थे। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, उनके भी हाव बढ़ने लगे। तो और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे और जो सोल्जर्स थे, वो जो सिटीज़ का आउटर सर्कल था वहाँ पे वो रहते थे अपने ही क्वार्टर्स में। हाउएवर द अर्बन पुअर जो थे वो आउटस्कर्ट सिटीज़ के पूरे थोड़े बाहर रहते थे। तो दिस वाज द बेसिक सेटअप जो था आपके इस्लामिक स्टेट का। तो ये एक बेसिक सेटअप था। अब एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन तो हो गया, तो दूसरा जो मेन ऑक्यूपेशन था इस्लामिक स्टेट में वो ट्रेड। जो आपके इस्लामिक ट्रेड था डेट वाज मतलब आपके मेडिटेरेनियन जहाँ पे इट वाज लोकेटेड बेसिकली, वहाँ से लेके इंडियन ओशन तक ये उनका ट्रेड रूट फैला हुआ था पूरा प्रॉपरली। तो क्या हुआ कि इस्लामिक जो मर्चेंट्स थे एंड ऑल द मर्चेंट्स, दे एक्चुअली ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, दे डोमिनेटेड वो पूरा वहाँ पे जो जितने भी आपके ट्रेड रूट्स थे, ट्रेड चैनल्स थे, मतलब वो अपने मेडिटेरेनियन से लेके इंडिया, चाइना तक दे डोमिनेटेड द होल ट्रेड रूट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके जो दो मेजर ट्रेड रूट आते हैं, वन इज़ द पर्सन गल्फ रूट और दूसरा था आपका रेड सी रूट। तो इंडियन ओशन से पहले आपके जो हाई वैल्यूड गुड्स होते थे, स्पाइसेस होते थे, या पोर्सलिन होता था, टेक्सटाइल होता था, जैसा हमने पढ़ा कि इंडिया वाज वेरी मच, वहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत होता था। और आपके गन पाउडर, लेटर ऑन जब गन पाउडर आने लगा, तो आपके वो इंडियन ओशन से इंडिया, और बेसिकली आपके इंडिया और चाइना से वो मूव करते, मतलब इंडिया और चाइना से वो एक्सपोर्ट होके रेड सी पोर्ट्स, वो दो पोर्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, दो ट्रेड रूट्स, तो दोनों ट्रेड रूट से जाते थे इंडिया से, तो इंडिया और चाइना से। तो फर्स्ट जो गया वो था रेड सी पोर्ट्स ऑफ एडियन एंड अध्याब, वो जाता था, और सेकंड जो गल्फ पोर्ट्स ऑफ शिराफ एंड बाशरा, ये आपका सी रूट था, मेनली सी रूट चैनल था। यहाँ से फिर ये पोर्ट से फिर वो लोग लैंड रूट से थ्रू कैमल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके अरेबिया में बेसिकली कैमल्स से ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका, तो वहाँ से फिर दे गो टू द बिग सिटीज़ ऑफ बगदाद, डमास्कस, वैसे सिटीज़ में फर्स्ट दे कम टू दीज पोर्ट्स, जो रेड सी पोर्ट्स और गल्फ के पोर्ट्स है पर्सन
गल्फ के पोर्ट थे, वहाँ से फिर उनको कैमल कैरावन में उनको मूव किया जाता था थ्रू लैंड रूट्स। जो सेकंड साइड है वो है मेडिटेरेनियन साइड। मेडिटेरेनियन साइड्स में आपका जो पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया है वहाँ से एक्सपोर्ट्स होते थे यूरोप की तरफ। तो आपके 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या हुआ, आपके जो रेड सी पोर्ट्स थे दे बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स हमने देखा कायरो आपका मेन एक कायरो जो अब कायरो में इजिप्ट में जब एम्पायर बनाते हैं इस्लामिक वर्ल्ड, तो कायरो बिकेम्स अ सेंट्रल प्लेस। तो बिकॉज ऑफ कायरो आपके रेड सी रूट्स क्या होते हैं धीरे धीरे बढ़ते, मतलब उनका इंपॉर्टेंस आपके पर्सन गल्फ पोर्ट्स के इंपॉर्टेंस से बढ़ जाता है। सो अब उसके बाद आपके ईस्टर्न एंड में, ईस्ट के एंड में आपके बगदाद से अलोंग द लैंड रूट आप लें तो अलोंग द सिल्क रूट बगदाद से चाइना को भी जाता था, और वहाँ पे मतलब वहाँ से आता भी था प्रोडक्ट्स वापस, चाइना से एक्सपोर्ट भी होता था टू बगदाद थ्रू द सिल्क रूट, लाइक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मेनली आपके जो पेपर था। फिर ट्रांस ओशियनिया लिंक भी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल नेटवर्क एट दैट टाइम, और वहाँ वो बेसिकली इस आपके मेटीरियल रीजन से इट गोज़ टू नॉर्थ जाता था रशिया और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। सो आप एक देखिए कि 3-4 ट्रेड लिंक्स हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है इवन फॉर योर एग्ज़ाम्स, बिकॉज ये ट्रेड रूट्स बहुत छोटे हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे आपकी पेमेंट, आप गुड्स की पेमेंट जब करते थे तो आपके इस्लामिक कॉइन्स यूज़ होते थे। इस्लामिक कॉइन हमने देखा कि आपके अब्बासिड्स के टाइम में इस्लामिक कॉइन डेवलप्ड इनटू अ न्यू टाइप ऑफ कॉइन्स। सो आपका जो कॉमर्स था, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आपके क्या हुआ बिकॉज ऑफ द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, तो आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मनी भी बढ़ने लगा एंड उनका एक प्रॉपर फिजिकल सिस्टम हम देखते हैं कि इट इमर्जेस अ प्रॉपर फिजिकल सिस्टम। आपके गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सारे कॉइन्स मिंट होते थे। गोल्ड आपका बेसिकली अफ्रीका से आता था और सिल्वर कॉइन जो थे, सिल्वर बेसिकली आता था आपके साउथ एशिया से। और डेवलपमेंट तो क्या हुआ कि धीरे धीरे आपके कॉइनेज इम्पॉर्टेंस वो बढ़ने लगा, तो मनी सर्कुलेशन होने लगा पूरे आपके इस्लामिक वर्ल्ड में। और इवन आपके जो प्रेसियस मेटल्स भी थे वो भी आपका इस्लामिक वर्ल्ड, क्योंकि इस्लामिक एरिया जो था वो अरेबिया था, वहाँ पे मेटल्स इतना नहीं मिलते थे, तो मेटल्स ऑब्वियसली उनको उनको इम्पोर्ट करने पड़ते थे। तो ये बेसिकली आपके गोल्ड एक्सपोर्ट होता था अफ्रीका से, सिल्वर को वो लाते थे साउथ एशिया से, और जो अदर इम्पॉर्टेंट प्रेशियस मेटल्स थे वो आते थे आपके यूरोप से। सो क्या हुआ, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड में डेवलप्ड होता है वह है डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड्स ऑफ पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक नए टाइप का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मोड ऑफ पेमेंट है वो हम देखते हैं। और मतलब वो सेंचुरी देखें, वो सदी देखें हम, तो उस हिसाब से वो सुपीरियर था, वो बहुत बढ़ के था यदि हम और कोई कंट्रीज़ देखें, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में तो इवन उनके बैंकर्स और मनी लैंडर्स भी जो तब थे, दे गिव पीपल द लेटर्स ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उनको लेटर्स ऑफ क्रेडिट और मतलब हम देख रहे हैं एक सुपीरियर मेथड ऑर्गेनाइजेशन, पूरे एक ऑर्गेनाइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बिफोर द कमिंग ऑफ इस्लाम ऑल्सो टू द वो अरेबियन रीजन में उनका मेन था ट्रेडिंग नेटवर्क। तो हम ये सब पढ़ते हैं कि ट्रेड जो था, ट्रेडिंग नेटवर्क जो था, मनी एक्सचेंज, उनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग मेथड्स वो बहुत सुपीरियर लेवल थे इफ़ वी कंपेयर टू अदर स्टेट नियर बाय इसके।